वजीर तालीम सेहत और सकीना इत्तू ने पटन अस्पताल का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान वजीर तालीम व सेहत और पटन के एमएलए जावेद रियाज बिदार, सीएमओ बारामूला और दीगर हुक्काम इस मौके पर मौजूद रहे। मुआयने के दौरान वजीर तालीम ने मुतअद्दिद मुलाजमीन को ड्यूटी से गैर हाजिर पाया और फौरी एक्शन लेते हुए डायरेक्टर हेल्थ को जरूरी तादीबी कार्रवाई शुरू करने की हिदायत की, जबकि वजीर ने अस्पताल के मुख्तलिफ कामों का मुख्तरन खुद भी जायजा लिया। साथ ही साथ काम काज के जदल के बाद अद्वियात और जरूरी सहूलियात की अदम दस्तियाबी को भी उन्होंने माना। कुछ मिले यहाँ पे पेशेंट जिन्होंने शिकायत की कि मेडिसिन जैसे पैरासिटामोल है वो उनको बाहर से खरीदना पड़ता है, जबकि सरकार ने ऑलरेडी जो है अवेलेबल रखी है ये मेडिसिन जो उनको मिलना चाहिए। कम से कम जो फर्स्ट एड की मेडिसिन है वो देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं वो देखने के को मिली हैं। इनको मैंने डायरेक्टर साहब से अभी बात की है, उसको मैंने हिदायत दी है जो भी होगा कार्रवाई करनी होगी वो डिपार्टमेंट करेगा। 12 डॉक्टर हैं, 4 ही टोटल पोस्ट है जो वैकेंट है, वो हर जगह कमी है क्योंकि सरकार इस पे काम कर रही है। सरकार ने ऑलरेडी हर जगह पे जहां एकेडमिक अरेंजमेंट की ज़रूरत है 500 डॉक्टर्स को पहले अपॉइंट किया है, 140 नए कंसल्टेंट्स लगाए हैं और उसके बावजूद एकेडमिक अरेंजमेंट जो है वो हो रहा है। आगा रूहुल्लाह के बारे में दिए गए बयान के खिलाफ आगा रूहुल्लाह के हामियों ने मुख्तलिफ मकामात पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ एहतजाज किया। आगा रूहुल्लाह के हामियों ने बडगाम और बांडीपुरा के साथ साथ कई और मकामात पर सीएम यानी डिप्टी सीएम के बयान के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया है। इस दौरान मुजाहिरीन ने डिप्टी सीएम के खिलाफ नारेबाजी भी की। शदीद एहतजाज के बाद डिप्टी सीएम ने अपने बयान के बारे में वजाहत पेश की है। सुनिए अब क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी। आगा राहुल्ला साहब की लीडरशिप ने जिम्मेवारी लगाई है, वो साथ होकर कैंपेन करेंगे और आगा महमूद साहब को जिताएंगे। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की विरासती सीट है और वो सीट हमारी निकलेगी। तो लिहाजा जहाँ तक ताल्लुक है आगा साहब का, आगा साहब के लिए मेरे दिल में आज भी उस समय भी रिस्पेक्ट थी, आज भी रिस्पेक्ट है, हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी। लेकिन बाकी आप ये कहें कि मैंने जानबूझ के ये बोला, नहीं, ये सवाल आपने पूछा और रश में पूछा वो मीडिया की, क्योंकि मीडिया अपना एक टीआरपी ढूंढता है और उस रश में कहीं ना कहीं पूछता है और उसी रश के बीच में हमारा ये बात हुई है, एक इंटरेक्शन हुई है और उसी इंटरेक्शन में ये बात निकली है। तो चलो, लेकिन है कि आगा साहब के लिए हमारे दिल में पूरी इज्जत है, आगा साहब के पर रेस्पेक्ट है। तो लेकिन अभी जो इंडिकेशंस आ रहे अभी तक भी वो एक तरह से कैंपेन का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं और अभी भी वो आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी है। कहीं ना कहीं उनको मनाने की बात हो रही है या उनको लगता है कि वो आएंगे। आप पता नहीं आगा साहब पे बार बार मीडिया क्यों सवाल पूछ रहा है और एक नॉन इशू को इशू क्यों बना रहा है। हमें तो कहीं आगा साहब का जब भी वो मीटिंग होती है वो मीटिंग में आते हैं, जब भी कोई लीडरशिप की बात होती है, उमर साहब और फारूक साहब जब कोई बात करते हैं तो आगा साहब उनके पूरे बात करते हैं। तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसी वैसी बात है। अब मीडिया को अब पता नहीं कहाँ से लगता है आगा साहब कहाँ हैं, हमें आज तक नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन मीडिया को पूरी खबर होती है। और अब मीडिया के ऊपर तो मैं नहीं कह सकता कि आगा साहब कैंपेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन हमें जहां तक आगा साहब की जितनी सुरेंद्र चौधरी की जिम्मेवारी है बडगाम के लिए, नगरोटा के लिए, उतनी आगा साहब की जिम्मेवारी है खाली बडगाम के लिए नहीं बल्कि नगरोटा के लिए, क्योंकि वो पार्टी के एक लीडर हैं। उनको नगरोटा में भी कैंपेन करनी है, उनको बडगाम में भी करनी है, मुझे भी हर जगह जाना है क्योंकि हम पार्टी का मैं एक छोटा सा वर्कर हूँ। तो लिहाजा ये कोई मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आगा साहब पे हम ना ही डिबेट करें, ना ही सवाल पूछें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अब बार बार इस सवाल को क्योंकि हमेशा खड़ा किया जाता है और आगा साहब की तरफ से कोई नाराजगी नहीं, बट मीडिया एक नाराजगी जरूर खड़ी करता है, जैसे कल मेरा हुआ। लेकिन उन्होंने तो ट्वीट किया था ना, देखिए नाराजगी हम खुद ही नहीं बोलेंगे, उन्होंने एक ट्वीट किया था, उन्होंने यहाँ तक कहा था उनकी टीम ने कि भाई मेरा फोटो तक आप यूज नहीं कर सकते हो कैंपेन में, मैंने उसके लिए भी पाबंदी लगा दी है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मैंने कहा ना ये ट्वीट नॉन ट्वीट ये सोशल मीडिया कई बारी आप देखें कई लोग आपका भी कई बारी ट्विटर जो हैक हो जाता होगा, कभी दूसरे का भी हैक हो जाता है, कई बारी सोशल मीडिया हैक भी हो जाता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अब मैं ट्विटर के ऊपर क्या कहा गया, सोशल मीडिया पर क्या कहा गया या फेसबुक पे क्या कहा गया उस पर तो मैं जवाब नहीं दूंगा। हाँ, आगा साहब जब शरेआम कुछ बोलेंगे बात करेंगे तो लीडरशिप उस बात का जवाब देगी। बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने आगा रूहुल्लाह केस में नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त हमला किया है और कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीएनए में झूठ और धोखाधड़ी है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगा रूहुल्लाह को भी धोखा दिया है। आगा रूहुल्लाह का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से उमर साहब या नेशनल कॉन्फ्रेंस को लग रहा है कि उनका जो स्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, इसलिए आगा रूहुल्लाह साहब को डाउन करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर एक बार वही विश्वासघात वाली पॉलिसी अपनाकर
रुल्ला साहब को डाउन करने की जो कोशिश की। अब सुरेंद्र चौधरी का जो उसमें कमेंट आता है, देखिए आगा रुल्ला साहब एक बड़े लीडर हैं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सत्ता छोड़ी, ये चीज़ हम मानते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एक रिलीजियस लीडर है, रिलीजियस स्कॉलर है, झूठ वो बोल नहीं सकते, उनका ज़मीर जिंदा है, उनकी आत्मा अभी जिंदा है, आत्मा उनको झूठ बोलने की इजाज़त नहीं देगी, ज़मीर नहीं देगी, इसलिए उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। जिस तरह से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक्सपोज किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वही पुराना हथकंडा अपनाया, विश्वासघात उनके साथ किया और कल सुरेंद्र चौधरी साहब की तरफ से उन पे अटैक करना, जिस तरह से आगा रुल्ला साहब पे अटैक करना, ये वही पॉलिसी है कि उन्होंने फिर आगा रुल्ला साहब पे विश्वासघात किया। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने राज्यसभा इंतखाबात को लेकर अहम दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के साथ इत्तेहाद मजबूत है और 24 अक्टूबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्यसभा की तमाम 4 सीटें जीत लेगी। 2 सीटें जीतने के बीजेपी के दावे को मुस्तरद करते हुए नायब वजीर आला ने कहा कि बीजेपी एक लॉलीपॉप पार्टी है। अलायंस भी मजबूत है और बीजेपी को हराने के लिए हर पार्टी तैयार है और ये चारों की चारों जो राज्यसभा सीटें हैं, ये 24 तारीख को शाम को रिजल्ट आएगा और जब रिजल्ट हमारा आएगा हम जीतेंगे, उसके बाद आप भी आना, आपको भी मुंह मीठा कराएंगे। अच्छी से लॉलीपॉप पार्टी की बात करते हो, ये लॉलीपॉप देते हैं, हर जगह लॉलीपॉप। मुझे बताओ, जम्मू शहर के लिए, उसकी इकानमी को बचाने के लिए, उसकी रोजी रोटी को बचाने के लिए उमर अब्दुल्ला साहब ने कितना बड़ा फैसला किया कि जम्मू दरबार मूव जो बीजेपी के टाइम में रुका था, बीजेपी ने रोका था, उस दरबार मूव को दोबारा से चालू कर दिया। और कितने जम्मू शहर का व्यापारी, जम्मू शहर का किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, एक नाई की दुकान वाला भी खुश है कि हमारी द्वारा, और एक जिसने किराए पे मकान देने वो भी खुश है। सारे पूरा शहर खुशियां मना रहा है जम्मू शहर। बीजेपी के मुंह से एक बात भी निकली अलग है, अलग क्यों? वो कहते हैं राज्यसभा में, सुनिए ना, अलग क्यों? उसी के साथ तो है। तो बीजेपी को उस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शुक्रिया अदा कर दें उमर साहब का। सरकार है ना, वो सरकार पे 200 उंगली कहते हैं। क्या किया उमर अब्दुल्ला साहब ने? क्या किया ये कि तो जम्मू कश्मीर की इकानमी को बचाया, जम्मू सूबे को दोबारा रोजगार बढ़ाने के लिए दरबार मुक्त किया, और इससे ज्यादा क्या करे? और इनको पूछो, तुम 1 साल का बताओ तुमने क्या किया? जो इन्होंने फट मारे हैं, मुझे वो भी गिना दें कितने कितने मारे हैं। लद्दाख तशद्दुद से मुतालिक बड़ी खबर, एपेक्स बॉडी और केडीए के रहनुमा दिल्ली पहुंच गए हैं। जी हां, एपेक्स बॉडी और केडीए के रहनुमाओं की दिल्ली में एक मीटिंग है। वजारत दाखिला के साथ मीटिंग होगी। हाई पावर सब कमेटी का इजलास होगा। लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर एडवोकेट ताशिक ग्याल सिंह भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। हाई पावर सब कमेटी के साथ इस इजलास में जो लेह के लोगों की, लद्दाख के लोगों की जो मांगे हैं उन पर गौर व खौस होगा, उन पर बातचीत होगी। अवामी मुतालबा को पूरा करते हुए बीजेपी लीडर मोहम्मद आसिफ गनाई ने फरास्ता बाल पांपू ड्रेनेज प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस प्रोजेक्ट से फरास्ता बाल और जाफरान कॉलोनी इलाकों के मकीनों को बड़ी राहत मिली है। इससे कबल मोहम्मद आसिफ गनाई की बदाखलत पर फरास्ता बाल और जाफरान कॉलोनी के दरमियान लिंक रोड की मरम्मत और अपग्रेडेशन की गई थी। गुरेज सेक्टर में एलओसी के करीब तैनात भारतीय फौज की राणा बटालियन के जवानों ने मकामी बाशिंदों के साथ दिवाली मनाई। ये त्योहार राणा बटालियन ने एलओसी गुरेज में मकामी बाशिंदों के साथ मिलकर मनाया। प्रोग्राम में दिवाली के फूलों का तबादला किया गया और मिठाइयां भी तकसीम की गई और सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए।